वेलकम। मैं ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ हूँ। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन 3:2 एंड दे इंक्लूडेड एन एंगल ऑफ मेजर्स 57 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स। वो कहता है कि एक ट्रायंगल है और उनके दरमियान जो साइड्स हैं उनकी रेशो 2:3 है और उनके दरमियान जो एंगल है वो 57 डिग्री का है। तो रिमेनिंग टू एंगल अल्फा मिसाल के तौर पर बीटा फाइंड आउट कर लें। तो हम इसको भी पिछली वीडियो में जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स किया था, इसको भी अगर फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट करें तो आसानी के साथ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिले। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें देखें है कि इसको मिसाल के तौर पर हम बी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको ए कर लेते हैं। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ए गिवन जो होगा वो ये है कि ए इज़ इक्वल टू 3 है, बी इज़ इक्वल टू 2 है और गैमा जो है 57 डिग्री है। यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है, डेट एम्प्लाइज अल्फ़ा ग्रेटर होगा बीटा से। तो हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमने वैसे ही इसको सॉल्व करना है और 57 डिग्री है जी, 180 डिग्री। ये इधर जाकर दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। तो ये हो जाएगा जी आपके पास 123 डिग्री अल्फ़ा प्लस बीटा। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। इसके बाद हम इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं क्योंकि टेनियन लॉ के साथ डिवाइडेड बाई 2 लाजमी करना है। 123 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री, तो ये आ जाता है जी 61.5 डिग्री। इसको डिग्री मिनट सेकंड्स में अभी नहीं चेंज करते। इसके बाद इसको टेन भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि टेन हमने इस्तेमाल करना है। टेन का डिवाइडेड बाई टेन 61.5 होल डिग्री। अच्छा जी, इसकी अगर हम 10 ले लें, 10 61.5, तो ये आ जाता है जी आपके पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1.8418। अब बाय यूजिंग लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स वो क्या होता है जी, ये दो साइड्स हैं ए और बी, तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और 10 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ए 3 है और बी 2 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और 10 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 1.8418। अच्छा जी, ये 1 बच जाएगा और ये 5 हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। मल्टीप्लाई 1.8418 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये इसको डिवाइडेड बाई, अगर इसको डिवाइडेड बाई 5 कर दें तो ये जी आ जाएगा आपके पास 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.3684। इसके बाद ये दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा। इसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा जी 20 डिग्री 13 मिनट्स और 17 सेकंड्स। ये अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 है। ये जो डिवाइड 2 हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा 2 क्रॉस 20 डिग्री 13 मिनट्स और 70 सेकंड। 17 क्रॉस 2 कर दें जी इसको, तो ये आ जाता है जी आपके पास अल्फ़ा माइनस
बीटा आपके पास आ जाता है 40 डिग्री 26 मिनट्स और 34 सेकंड्स। अब अल्फ़ा माइनस बीटा को हम इक्वेशंस, ये 2 हो गई, हम इस इक्वेशन 2 और 1 को आपस में पॉजिटिव प्लस कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें ऐड कर दें, वो 123 डिग्री है, प्लस कर दें तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास जी 163 डिग्री 26 मिनट्स 34 सेकंड्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके हमने डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है जो है 81 डिग्री 43 मिनट 17 सेकंड्स। अब इसे पुट हम कर देते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 81 डिग्री 43 मिनट्स 17 सेकंड्स इन इक्वेशन 1 जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वाली 123 डिग्री, इसी में हम अल्फ़ा 123 डिग्री माइनस ये बीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अल्फ़ा उधर जाकर नफी हुआ जो 181 डिग्री 43 मिनट 17 सेकंड्स है, और हम इसमें से 123 डिग्री माइनस ये 81 डिग्री 43 मिनट 17 सेकंड्स करें तो ये आ जाता है आपके साथ बीटा 41 डिग्री 16 मिनट 43 सेकंड्स। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इसमें उसने 2 एंगल पूछे थे, 2 एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.5। टू फोर्सेस ऑफ 40 Newton and 13 newtons are represented by AB and BC, which are inclined an angles of 147 degree 25 minutes. Find AC the resultants of AB and AC। और जी वो कहता है कि 2 फोर्सेस हैं, जो AB हैं वो 40 न्यूटन है और जो BC है वो 13 न्यूटन है। वो कहता है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो है जी 147 डिग्री 25 मिनट्स। आप हमें बी फाइंड आउट कर दें, यानी ए सी, जिसे हमने बी कर लिया। अच्छा जी, हमने एक किस्म की ट्राइंगल बना दी, ए बी सी नाम रख लिया। ए है तो इसके सामने ए आ जाएगा, बी है तो इसके सामने बी आ जाएगा, सी है तो इसके सामने सी आ जाएगा, और इसके दरमियान जो इन 2 फोर्सेस के दरमियान एंगल इंक्लाइंड है वो उसे हमने बीटा का नाम दे दिया। ये अल्फा है, ये गामा है, जो 147 डिग्री 25 मिनट्स है। हमने फाइंड आउट करना है बी, तो हम बाय लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लेते हैं इसमें, बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। अच्छा जी, वो क्या होता है, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा, यानी ये वाला। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमारा सवाल हो जाएगा। बी स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 30 है, होल स्केयर प्लस सी की वैल्यू 40 है, स्केयर माइनस 2 ए की वैल्यू जो है आपके पास 30 है, और बी की वैल्यू जी सी की वैल्यू 40 है। इसके साथ कॉस बीटा जो है वो 147 डिग्री 25 मिनट्स है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बी स्केयर इज इक्वल टू ये 900 यानी 900, ये 1600 माइनस इसको ज़रब करें तो ये आ जाता है ये 2400 मेरे ख्याल में आ जाएगा। 2 ज़रब 30 ज़रब 40, तो ये आ जाता है जी 2400। और कास इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कास 147 डिग्री 25 मिनट्स आपके पास ये आ जाता है जी, माइनस में आएगा जी 0.84 और 26। इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगी, और इसको जमा करें तो ये 2500 हो जाएगा, प्लस क्रॉस, इसको पहले क्रॉस कर दें 2400 के साथ, तो ये 2000
1022.2618 आ जाएगा। इसको प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4522.2618। इसकी वह स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा जी, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये आ जाएगा जी बी, जो रिजल्टेंट है यानी ए सी, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट ए सी है, वो आ गया है जी आपके पास 672478। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई जी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा काफ़ी सारा। और लेक्चर भी आज का छोटा सा लेक्चर था, 2 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था। और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं दोनों के दोनों, और एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले अर्ज़ यही है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। न्यू वीडियो के आने तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान आप सब।